गांव के एक छोटे से कोने में बिस्नू नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता किसान थे और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन बिस्नू का दिल बड़ा था। वह न केवल ईमानदार था बल्कि मेहनती भी था। उसके पास बहुत बड़े सपने थे। वह चाहता था कि उसका परिवार गरीबी से बाहर निकले और सुखी जीवन जी सके। बिस्नू सुबह होने से पहले उठ जाता और खेतों में अपने माता पिता की मदद करता। उनकी छोटी सी जमीन थी जो उनकी जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं थी। कई बार खेत में फसल अच्छी नहीं होती तो परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। इसके बावजूद बिस्नू ने कभी हार नहीं मानी। अपने माता पिता का हाथ बटाता और नई उम्मीदों के साथ अगला दिन शुरू करता। एक दिन जब बिस्नू खेतों में काम खत्म करके घर लौट रहा था तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। उसने देखा कि वहाँ कुछ चमक रहा है। उसने पास जाकर देखा तो वह एक सुनहरा बिस्किट था। बिस्नू ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा बिस्किट नहीं देखा था। उसके मन में सवाल उठा, अरे ये क्या है? यह तो सोने की बिस्किट है। क्या यह किसी का खो गया है? क्या यह सोने की बिस्किट मैं हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूं? राजू के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। उसने सोचा, अगर मैं ये सोने का सिक्का अपने पास रख लिया तो लोग पूछेंगे कि यह बिस्किट कहाँ से आया, और अगर मैं कैसे भी करके इसे छुपा कर रख लूं तो क्या यह सही होगा? उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, लेकिन उसकी ईमानदारी में उसे सही रास्ता दिखाया। रास्ते भर राजू ने उस सिक्के को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रखा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे देखा और पूछा, बिस्नू, तुम्हारे चेहरे पर यह अजीब सी चमक क्यों है? बिस्नू ने सिक्का अपनी माँ को दिखाया और कहा, अरे ओ अम्मा, यह सोने का बिस्किट मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला। क्या मैं इसे रख लूं? इस सोने की मुद्रा से हमारी सब जरूरतें हासिल हो सकती हैं। बेटा, हमें यह बिस्किट गांव के मुखिया को लौटा देना चाहिए। अगर हमने इसे रख लिया तो यह सही नहीं होगा कि हम किसी और की चीज अपने पास रखें। बिस्नू की माँ की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि ईमानदारी ही उसका असली धन है और वह इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसने निर्णय लिया कि वह सिक्का लौटा देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह बिस्नू ने सुबह उठकर सिक्का मुखिया को लौटाने का फैसला किया। वह अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ घर से निकला। रास्ते भर उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। क्या मुखिया को इस सोने की बिस्किट को लौटा देना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस सोने की मुद्रा से मैं अपनी हर जरूरतें को पूरी कर सकता हूँ। मैं अपने इस हाथों में आए ऐसे मौकों को छोड़ नहीं सकता। लेकिन माँ ने जो कहा उसका क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरी माँ ने जो कहा वही सही है। लेकिन वह इन विचारों को दूर करते हुए मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया का घर गांव के सबसे बड़े और सुंदर घरों में से एक था। बिस्नू ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद मुखिया ने दरवाजा खोला और आश्चर्यचकित होकर पूछा, अरे बिस्नू, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आना पड़ा? क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? मुखिया जी, मुझे यह सोने का बिस्किट रास्ते में पड़ा हुआ मिला, इसीलिए मैं सुबह सुबह आपके पास लौटाने के लिए चला आया। अरे बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। बेटा, तुम बहुत ही ईमानदार लड़के हो। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी स्थिति में सही निर्णय लेते हैं। बेटा, तुम लाखों में एक हो। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है विष्णु बेटा। इस गांव में तुम्हारे जैसे ही लोगों की जरूरत है। विष्णु बेटा, क्या तुम्हें काम की जरूरत है? तुम्हारे परिवार की स्थिति के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने खेतों में काम दे सकता हूँ। हाँ मुखिया जी, मुझे अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझे काम की जरूरत है। तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुम्हें अपने खेतों में काम देने का वादा करता हूँ विष्णु बेटा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अगले दिन से बिस्नू ने मुखिया के खेतों में काम करना शुरू किया। हर सुबह वह जल्दी उठकर खेतों में जाता और पूरे दिन मेहनत करता। बिस्नू के लगन ने मुखिया को बहुत प्रभावित किया। बिस्नू ने खेतों में काम करते हुए न केवल मेहनत की बल्कि बहुत कुछ सीखा भी।
उसने खेती के नए तरीकों के बारे में जानकारी हासिल की और सूझबूझ से भी काम करता था। अपनी क्षमता को बढ़ाया। कुछ हफ्तों बाद मुखिया ने देखा कि राज्यों के काम करने के तरीके में एक खास बात थी। वह न केवल मेहनत करता था, मुखिया ने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और कहा, बिस्नो, मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से ही मेरे गोदाम की सारी काम तुम ही संभालो। बिस्नु के लिए यह एक बड़ा अवसर था। उसने बिना कोई देर किए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि वह उसके और उसके परिवार के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। बिस्नु ने मुखिया के व्यापार में अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से बहुत अच्छा योगदान दिया। उसने व्यापार के हर पहलू को समझा और मुखिया के निर्देशों का पालन किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और समझदारी का असर दिखने लगा। व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और मुखिया ने बिस्नु की तारीफ की। कुछ महीनों के बाद मुखिया ने बिस्नु को अपने पास बुलाया और कहा, बिस्नु, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। जब से तुम गोदाम का काम संभाल रहे हो, तब से मुझे और भी लाभ होना शुरू हो गया है। इसीलिए मैं तुम्हें आज से आधे हिस्से का हकदार बनाना चाहता हूँ। धन्यवाद मुखिया जी। मैं आपके काम को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। मैं खूब मेहनत और लगन से काम करूँगा। बिस्नु के लिए यह एक सपना जैसा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ईमानदारी और मेहनत उसे इस मुकाम तक पहुंचाएगी। उसने मुखिया का धन्यवाद किया और इस अवसर का पूरा फायदा उठाने का संकल्प लिया। बिस्नु ने अपने हिस्से के व्यापार को और बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया और उन्हें वो सब कुछ दिया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ, अगर आपने उस दिन मुझे सोने के बिस्किट को लौटाने के लिए नहीं कहा होता तो शायद आज हम लोगों को यह दिन नहीं देखने को मिला होता। यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा हाथ आपका है माँ। हाँ बेटे, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर हम उस बिस्किट को मुखिया को वापस नहीं किए होते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिला होता। और वही अगर उस बिस्किट को हम रख लिए होते तो आज हम गरीब के साथ साथ चोर भी कहलाते। बेटा, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे कितने भी परेशानी क्यों न आ जाए।